वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, आज जो फी ज़माना हमारे मेन बड़ा प्रॉब्लम हर मर्द और औरत, ख़वातीन, बच्चों के साथ चल रहा है, वो है मीदे मसाने में जलन होना। उस वजह से सारे जिस्म में सुइयां चुभना, हाथ और पाँव में सुइयां चुभना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, हाथ पाँव जलते रहना और ऐसे लगना जैसे आग निकल रही हो, सर से आग निकल रही हो। तो ये इसका ज़्यादा असर, गहरा असर जो है वो मैदे के साथ इसका गहरा ताल्लुक आता है। अगर आपका मैदा दुरुस्त तौर पर खुराक को हजम नहीं कर रहा और हजम करके और सही तौर पर अज्जा बाकी जिस्म की तरफ नहीं रवाना करता, तो यकीनन आपके पूरे जिस्म के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी। और अगर आपके मैदे के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ाबियत है, उसी तेज़ाबियत के बायस आपकी खुराक की नाली भी जलती रहेगी, खाना खाने पर अजीब सी डकारें आती रहेंगी, अजीब सा मतलब आपको मैदे के अंदर गिरानी, बोझ सा फील होगा। और इसी वजह से आपके जो है ना हाथ और पाँव में, खास तौर पर पाँव के तलवों में से आग सी निकलती महसूस होगी। थोड़ा सा जूते के अंदर आप पाँव रखेंगे तो पसीना आना शुरू होएगा, जूता गीला हो जाएगा। हाथों के अंदर अमूमन पसीना आता रहेगा और हाथों की खास तौर पर ये जो तलियां हैं, इनके अंदर आपको अजीब सी जलन फील होती होगी। तो ये सब आप लोगों के मैदे की ही मतलब प्रॉब्लम्स की वजह से आती हैं। तो बेशुमार नुस्खे में आगे आपको मैदे मसाने की गर्मी और हाथ पांव की जलन के बता चुका हूं। तो आज जो टोटका, जो नुस्खा मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, ये इंतहाई आजमूदा और कारामद है। पहले नुस्खे भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ें की और कुछ लोग ऐसे थे जो वो नुस्खे तैयार नहीं कर सकते थे। आज जो मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ वो इंतहाई आसानी से, सादगी से तैयार होता है। और इसकी सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि ये मैदे के साथ साथ आपके जिगर के अफ़ाल को भी दुरुस्त करेगा, आपके हाजमे के निज़ाम को भी दुरुस्त करेगा और उसके साथ साथ जिस्म के अंदर से फालतू गर्मी खारिज करेगा और जिस्म के अंदर तमाम जो फासद मवाद हैं, फासद मादे हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म से खारिज हो जाएंगे। और इसी वजह से अगर आपके जोड़ों को दर्द है या ख़ास तौर पर जो शियाटिका का दर्द होता है, एक साइड से दूसरी, एक टांग ऊपर से नीचे की तरफ जाता है और टांग से चला नहीं जाता, और आपको ये बहुत, इसे उर्दू में लगड़ी का दर्द भी कहते हैं, जो अमूमन ये मैदे की खराबी, जिस्म के अंदर बादी मवाद, जिसे रियाही मवाद कहते हैं तिब की जुबान में, आपको मैं सादे जुबान में बता, जिस्म में बादी का बढ़ जाना, उस वजह से ये शियाटिका का पेन आम हो जाता है। इन तमाम चीज़ों को ये कवर करेगा। और सबसे बड़ी बात है, ये आपकी भूख में इजाफा करेगा और ये जो आपको तबखीर हो जाती है खाना खाने के बाद, फौरन गैस होती है, उसको भी कंट्रोल करेगा। नुस्खा इंतहाई आसान और सादा है। फ़वाइद मैंने आपको बता दिए। अब आप नुस्खे के अज्जा सुन लें। ये प्यालियों में 5 चीज़ें पड़ी हैं, इंतहाई आसानी से मिलने वाली। ये है खुश्क अदरक, इसे सुंड भी कहते हैं, ड्राई जिंजर, ठीक है जी। ये है नौशादर, ये पंसारी से आम मिलती है नौशादर। तीसरी चीज़ है अजवाइन, चौथी चीज़ है कलवंजी और 5वीं चीज़ है ये खुश्क आंवला है, ड्राई आंवला, खुश्क आंवला, ठीक है जी। आपने अब क्या करना है, सबसे पहले ये आंवले के मैं आपको दिखाने के लिए रखी हुई, ये आंवले के अंदर ना इसकी गुठलियां भी हैं, ये आपने गुठलियां दूर कर लेनी है। सिर्फ आंवले के छिलके लेने हैं ऊपर, गुठलियां ऐसे। अगर ये खुश्क हालत में, ड्राई हालत में पंसारी से मिलता है, अगर आंवला पाउडर मिले तो ये तसल्ली कर लें उसके अंदर गुठली नहीं होनी चाहिए। आंवला बगैर गुठली के आपने यूज़ करना है 50 ग्राम, 50 ग्राम कलवंजी, 50 ग्राम अजवैन, 25 ग्राम नौशादर और 50 ग्राम ये खुश्क अदरक। यानी सारी चीज़ें आपने 50-50 ग्राम लेनी है। सिर्फ ये जो नौशादर है ये आपने 25 ग्राम लेनी है। ये पंसारी से आम मिलती हैं, किसी भी हर्बल शॉप से आम मिल जाती हैं, ये कोई मुश्किल से मिलने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये 3 चीज़ें तो आपके घर में, किचन में हर वक्त होंगी, कलवंजी, खुश्क अदरक और अजवैन। सिर्फ ये 2 चीज़ें आपको थोड़ा मतलब पंसारी के पास जाना पड़ेगा, खुश्क आंवला और नौशादर लेने के लिए। तो ये इंतहाई आसानी से, सादा से आप क्या करना है, आपने ग्राइंडर में डाल के इसका चूरन बना लेना है, इसे सफूफ बना लेना है, पीस लेना है। पाउडर फॉर्म में इसको संभाल लें। आधा चम्मच, छोटा टीस्पून आपने खाने के आधे घंटे बाद पानी से सुबह ले लेना है और खाने के आधे घंटे बाद आपने रात को खा लेना है, ठीक है जी। और इसके अलावा आपने जब ये दवाई यूज़ करनी है, आपने परहेज़ क्या करना है, परहेज़ आपने खट्टी तली चीज़ों का, अचार, चटनियाँ, मुरब्बे का परहेज़ करना है। गोश्त कम खाएं, कम से कम 15-20 दिन के लिए गोश्त का परहेज़ तो लाजमी करें। अंडे, बर्गर, पिज़्ज़ाज, इनसे भी आपने परहेज़ करना है 15-20 दिन के लिए।
پھر دیکھنا آپ کی مطلب صحت کے اندر کیسا اثر پڑتا ہے، اور یہ کتنے دن کھانا ہے، کم از کم 1 ماہ اس کو ضرور آپ کھائیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے اس کے حوالے سے جو آپ کے یہ پرابلم ہے دور کرتا ہے، جادو کی طرح دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ نے کس موسم میں استعمال کرنا ہے کوئی ایشو نہیں، ہر موسم میں ہر عمر کا بندہ، یعنی 10 سال سے اوپر ہر عمر کا بندہ استعمال کر سکتا ہے، چاہے مرد ہے، عورت ہے، گرم مزاج والا ہے، سرد مزاج والا ہے، ہائی بلڈ پریشر والا، لو والا، شوگر والا، یعنی کہ ہر بندہ استعمال کر سکتا ہے۔ یہ تفصیل آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں، اکثر لوگ کمنٹس میں یہی سوال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پانی عام سادہ پانی ہو، نیم گرم پانی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کھانے کے آدھے گھنٹے بعد ½ ٹی اسپون چھوٹا چمچ چائے والا آپ نے پانی کے ساتھ کھا لینا ہے کھانے کے آدھے گھنٹے بعد۔ یہ نسخہ یقیناً آپ کو انشاءاللہ اچھا لگا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ تو اگر یہ اچھا لگا ہے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم۔